पठानकोट में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को केंद्र में रखकर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि पठानकोट की वीर भूमि पर आकर उन्हें विशेष राष्ट्रभक्ति का एहसास हो रहा है और उन्होंने पंजाब की गौरवशाली धरती तथा यहाँ के लोगों को आदरपूर्वक नमन किया है। रिपोर्ट देखिए। पठानकोट में बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलकर विकसित भारत का संकल्प, राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास के एजेंडे पर दिया जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर गए थे और राष्ट्र एकता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के सपने को साकार किया गया। भाइयों ते भैनों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी आत्मा जिथे भी होवेगी वो सानू सब नू ये आशीर्वाद देंदी होवेगी, क्योंकि जिस संकल्प लई उन्होंने अपना बलिदान दिता सी, जिसनू देश दियां साथियों पुरानिया सरकारां ने फाइलों विच दबा रखिया सी, साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 नू उस धारा 370 नू साथियों हमेशा लई पुट करके साथियों सुटन का काम वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। आज कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक, अटक ते लेके कटक तक साथियों भारत का तिरंगा शान नाल लहरा रहा है। साथियों आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस अधूरा सपना वो पूरा हुआ है। सबका साथ सबका विकास को बताया सरकार की कार्यशैली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र देश के विकास की आधारशिला बना है। हरियाणा सरकार भी इसी सोच के साथ पारदर्शी, जवाबदेह और जन कल्याणकारी शासन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा में विकास को गति देने के लिए सरकार ने उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में कई नई पहल की है। जल्दी हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। इनमें से 17 आज तैयार है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथियों, मैंने हरियाणा दे विच ये मोदी जी ने आम क्लिनिक नहीं, ये हर व्यक्ति दे लई, देश दे प्रदेश के हर व्यक्ति दे लई एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया। साडे हरियाणा दे विच साथियों 17 मेडिकल कॉलेज असी बना के चालू कर दिते ने। साथियों बाकी ते काम चल रहा है कि आम आदमी अपना इलाज कराने लई साथियों किसी भी थां ते वो जा सकता है और किसी भी थां ते वो जा करके अपना इच्छा इलाज करा सकता है। साथियों ये आदरणीय मोदी जी का ये नया भारत है जिथे साथियों विकास गति से आगे बढ़ रहा है। असी हरियाणा दे विच भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दे उस विजन नू उस सुशासन का आधार बनाया है। राज्य सरकार ने मेक इन हरियाणा नीति के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं, जबकि विजन 2047 के तहत आधुनिक शहरी ढांचे, 24 घंटे पेयजल, डिजिटल नागरिक सेवाओं और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। युवा शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना और राज्य को विकसित भारत की यात्रा में अग्रणी बनाना है। असी साथियों साफ कहा है कि सरकार किसी जात दी नहीं होगी, किसी परिवार दी भी नहीं होगी, साथियों किसी वोट बैंक दी भी नहीं होगी। सरकार होगी इको धर्म दी होगी और हर नागरिक दी तरक्की दी सरकार होगी। साथियों ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। साथियों नौजवानों का भरोसा अज वध रहा है। तुसी वेखदे आ
हरियाणा दे विच असीं पिछले लगभग 11.5-12 सालां दे विच 2 लाख युवाओं नूं बिना पर्ची बिना खर्ची ते रोजगार देने का काम साथियों साडी सरकार ने किया है। और साथियों इसी कारण ते युवाओं का भरोसा और इन्हों सुशासन तो सब तो बड़ी पछाण है। साथियों असी तरक्की नूं किसी जिले किसी इलाके तक किसी वर्ग तक सीमित नहीं रखते हैं। किसानों की हितैषी हरियाणा सरकार। सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की हितैषी है। किसानों के लिए आधुनिक खेती, नई तकनीक और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने की बात कहते हुए उन्होंने कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया है। किसानों की सभी 24 फसलों को MSP पर खरीदा जाता है। फसल खराब का पूरा मुआवजा दिया जाता है। साथियों हरियाणा ये देश का पहला राज्य है जिन्हें अपने सूबे दे पूरे किसानां दी ਜਿਹੜੀ भी 24 ਦੀ 24 फसलां साडा किसान उगांदा है उन्होंने MSP ते खरीदण दा काम साथियों हरियाणा सरकार करती है। ये पहला देश का ऐसा सूबा बनया क्योंकि साडी सरकार ने यह संकल्प लिता सी, ये गल कही सी कि साडी सरकार आऊगी तो हरियाणा दे विच किसान दी पूरी फसल MSP पर खरीदण दा काम करांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का काम किया। 1,80,000 सालाना आमदनी वाले घरों में गैस सिलेंडर से 500 रुपए में दिए जाते हैं कि 80 महिलावां नूं 2100 रुपए महीना देने का काम करांगे। मुझे बड़ी फखर की गल है मेरे लिए कि मैंने पहला ही जिहड़ा साडा बजट सी उस बजट दे विच पहले साल का जिहड़ा बजट सी उस बजट दे विच 5000 करोड़ रुपया महिलावां दे लई साथियों रिजर्व करने का काम किया है। और साथियों मुझे खुशी है ये गल दस दो कि पहले साल दे विच महिलावां दे खाते दे विच 1600 करोड़ रुपया भेजण का काम ये साडी सरकार ने किया है। 1600 करोड़ रुपया पहले ही साल दे विच। और जिहड़ा दूसरा बजट मैंने प्रस्तुत करने का काम किया उसदे विच उसका दायरा बढ़ाने का काम किया है। मुखर्जी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के अंत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्रहित, त्याग और समर्पण का प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया है कि सभी नागरिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र एकता और जन सेवा के मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लें तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।